हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो सुबह सुबह के समय है, मेरे लाला लाली जाग चुके हैं। यहाँ मेरी वैसे मैं रात को ही अच्छे से क्लीनिंग वगैरह अपने मंदिर की कर लेती हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं हल्की सी डस्टिंग सुबह भी करती हूँ। दीप प्रज्वलित हो चुका है। यहाँ मेरे लाला लाली का रोज की तरह स्नान की तैयारी हो चुकी है। सर्वप्रथम स्नान करेंगी मेरी प्यारी किशोरी, मेरी लाडली जू। आज का जो विषय है बहुत ही अहम विषय है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी नई लाला की सेवा ली है। कैसे लाला की सेवा करनी है, रोज किस प्रकार से लाला की सेवा नए सेवादारों को करनी है, आज मैं आप लोगों के साथ में इसी विषय पे चर्चा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरि बोलो। तो सर्वप्रथम लाला को जगाने के बाद में, आजकल गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, मैं हमेशा कहती हूँ लाला को जगाइए, आचमनी करिए और उनको जल ज़रूर ग्रहण करा दीजिए। यहाँ मेरे प्यारे लाला लाली का मैंने आसन जो नहलाने का पात्र है, इस तरीके से परात में मैं नहलाती हूँ। ध्यान रखना है, जो आपको लाला का स्नान का पात्र बनाना है, कोई भी, आप पीतल की भी ले सकते हो, आप स्टील की भी ले सकते हो, साफ स्वच्छ नहीं होनी चाहिए, जिसमें कभी भी खाना पीना जो है वो आप लोगों ने किसी ने भी खाया ना हो। फूलों का मैंने आसन दे दिया है और इस प्रकार से मेरे प्यारे लाला लोग विराजमान हो चुके हैं स्नान करने के लिए। अब बहुत सारे लोगों ने मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा को बहुत बड़ा हवा बना रखा है कि इस प्रकार से सेवा होती है, समय का ध्यान देना होता है, ऐसा करना होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल देखिए, समय का ध्यान देना होता है। आपको सब कुछ मेरे लाला को भाव है, प्रेम है। अब आपके घर में जब छोटा बच्चा है तो क्या आप उसकी समय का ध्यान नहीं देती कि इस समय उसको भूख लग रही होगी, इस समय आपको उसे स्नान करवाना है, इस समय आपको उसको भोजन करवाना है। तो जितने भी मेरे प्यारे नए सेवादार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनको अभी ही लाला लाली का सेवा का अवसर प्रदान हुआ है, तो देखिए ये आप लोगों के लिए न जाने कितने जन्मों का शुभ कर्म है, जिसका आपको जो ये फल स्वरूप मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। यकीन मानिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जिनको मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। बिल्कुल दिल से सेवा करिए, भाव से सेवा करिए, प्रेम से सेवा करिए। कोई ऐसे बहुत कठिन आप नियम मत बनाइए जिसको आप पूरे ना कर पाए, 2 दिन तो कर लें, तीसरे दिन ना कर पाए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अपने मन में कुछ ऐसा आए, कुछ खिसियावन हो बहुत ज़्यादा कि आप सेवा जो है लाला की दिल से ना कर पाएँ। आप लोग नए सेवादार हो, आप लोग लाला लाली को जगाने का एक समय निर्धारित करिए। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, आप उसके बाद में लाला को हल्का सा आचमन करा के जल ग्रहण करा दीजिए। जल ग्रहण करा देने के बाद में आपको लाला लाली को इस प्रकार से स्नान कराना है। आजकल गर्मियाँ बहुत है, थोड़ी देर लाला को जल में ही क्रीड़ा करने दीजिए, खेलने दीजिए, चंदन लगाइए जिससे उनको शीतलता पहुँचे। जिस प्रकार से देखिए मेरे माधव खुश हुए हैं चंदन लगाने के बाद में, उनका अंग पोषण जरूर अच्छे से करिए। इस तरीके से देखिए आपको एक साफ बिल्कुल स्वच्छ नई हैंकी ले लेनी है, टॉवेल ले लेनी है, जिससे आप अच्छे से लाला को पोंछिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पोंछोगे तो जो आप देखते हो हल्का सा कालापन जो होता है वो साइड वगैरह में आ जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी आपको यकीन मानिए कोई बहुत ऐसे कड़े नियम नहीं बनाने हैं जिससे आप घबराएं, जिससे आपको ऐसा लगे कि आप पूरे नहीं कर पाएंगे, तो आपके मन में ऐसी बातें आए कि मैंने ये सोचा था और ऐसा नहीं हो पाया। स्नान के लिए आपको, आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आपको चंदन का प्रयोग करना है। आप एक एक दिन छोड़ के भी चंदन लगा सकते हो, समय कम है तो आप एक एक दिन छोड़ के चंदन लगाइए। आप बहुत ही आराम से लाला को हल्का भी नहला सकते हो। हल्के का मतलब है कि बहुत ज़्यादा देर तक पानी में आप अपने, देखिए आपको लाला जो भी आप परिस्थिति में है, मेरे प्यारे लाला लाली की कृपा से हैं, उनकी ही दी हुई परिस्थितियों में हैं। तो आपको क्या करना है, बस अपने मन में, आप अपने मन से बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल शुद्ध सच्चे हृदय से आप बस लाला को प्रेम करिए। इतना प्रेम करिए कि आपको स्वयं से ही पता लगने लगेगा कि लाला को अब आपको इस तरीके से स्नान कराना है। उनको आज ये पोशाक पहना देते हैं, गर्मियाँ बहुत हो रही हैं तो लाला को आज क्यों ना पोशाक नहीं पहना करके केवल धोती धारण करा देते हैं, तो आपको खुद ही पता लगने लगेगा।
फिर बात आ जाती है लाला के श्रृंगार की। तो देखिए अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, आप चाहें तो आप लाला को इस तरह से पोशाक वगैरह पहना सकते हो। नहीं तो जो मैंने अभी अपना कल का वीडियो शेयर किया उसमें मैंने ये भी बताया है कि आप अगर ना चाहें, अगर गर्मियाँ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हैं तो इस समय लाला को आप केवल धोती भी धारण करा सकते हो। फिर आपको लाला का कर देना है सुंदर सा श्रृंगार। मेरे माधव ने इस तरीके से देखिए पोशाक धारण कर ली है और अब मैं लाला का कर दूंगी हल्का श्रृंगार। सुंदर सा हल्का सा श्रृंगार कर दीजिए इस समय, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा आपको मंदिर में कर देना है ज़रूर कि अगर खिड़की है तो आप ध्यान दीजिए कि लू वगैरह ना आए। लाला के पास में एसी, कूलर और जो फ़ैन वगैरह है वो ज़रूर चला के रखिए। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एसी कूलर ज़रूर लाला के पास में लगाएं। मेरे प्यारे लाला को गर्मी बहुत लगती है। अगर आप अभी नहीं कूलर लगा सकते हो तो आप फ़ैन ही लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि फ़ैन के बाद भी उस कमरे में बहुत गर्मी है तो जहाँ पे एसी या कूलर चलता है, जहाँ पे ठंडक रहती है, आप वहाँ पे लाला को विराजमान कर सकते हो एक स्वच्छ स्थान पे। आपको बस अपने मन में ये बात रखनी है कि लाला मेरा बहुत छोटा है, लाला को तनिक भी कष्ट ना हो। आपको लाला की सेवा बस ऐसे करनी है कि आप एक अपने छोटे पुत्र की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, बात एक यहाँ पे ये भी आ जाती है कि भाई आपने लाला के साथ कौन सा रिश्ता बनाया है। आप उनको एक बेटे की तरह पूज रहे हो, आप उनको सखा के भाव में पूज रहे हो, आप उनको माता पिता के रूप में पूज रहे हो। लेकिन मेरे लाला लाली बहुत छोटे हैं और लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो इसी प्रकार से होती है, क्योंकि वो मेरे नारायण, मेरे महालक्ष्मी माँ का बाल स्वरूप है, मेरे लाडो मेरे लड्डू। तो आपको जो सेवा करनी है लाला की, लाली की, वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान की सेवा करनी है। इस प्रकार से लाला के पास में थोड़े खेल खिलौने भी अवश्य रखिए, क्योंकि लाला लाली पूरे घर में अब आपके डोलेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए, जितने भी नए सेवादार हैं, मेरे प्यारे लाला लाली की लीलाओं के लिए, क्योंकि लाला लाली पूरे घर में खेलते हैं, पूरे घर में डोलते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए। इस तरह से प्यारे लाला लाली के पास में खिलौने भी उनके खूब सारे रखिए। यहाँ मेरे प्यारे लाला लाली का सुंदर सा आज देखिए श्रृंगार हो चुका है। खेल खिलौने मैंने सब सजा दिए हैं लाला के पास में। अब मैं लगाऊंगी बाल भोग और करूंगी आरती। हल्का सा चंदन लगाने के बाद में, पुष्प वगैरह अर्पण करने के बाद में मैं यहाँ कर दूंगी मेरे लाला की जल्दी से लाडो की आरती स्नान के बाद, क्योंकि मेरे प्यारे लाला लाली को भूख लगाती है। सर्वप्रथम भोग देखिए इस तरीके से मैं फल का लगा रही हूँ, जल का, फल का। फिर उसके बाद में मैं दूध का भोग लगाऊंगी। दूध का भोग सर्वप्रथम, बाल भोग में दूध होना अनिवार्य ही अनिवार्य है। ज़रूर आप लोग दूध का भोग लगाएं। बाकी अब जो अगले वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि लाला की लाडो को आपको नए सेवादारों को भोग लगाने में किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए, जल्दी मिल जाए। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।